शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्रचिंता प्रवर्तते। यानी कि शस्त्रों से ही शास्त्रों का संरक्षण होता है और राष्ट्र का संवर्धन करने के लिए शस्त्र का धारण करना अति आवश्यक है। ये तो प्राचीन काल से ये अपना समाज जो है उसकी सुरक्षा के लिए निहित व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये भी इसमें निर्दिष्ट है कि धर्म की रक्षा के लिए यथार्थ ज्ञान और पूरी परंपराओं से निहित जो व्यवस्थाएं हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ उपाय योजना की जाए और उसी के लिए शस्त्र का धारण करना धर्म कहा गया है। अधर्म जब होता है जब शस्त्र का प्रयोग जो है उसका दुरुपयोग जब होता है तभी। इसलिए शस्त्रों का धारण छात्र वृत्ति का संवर्धन करना धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक था, पहले माना गया था। परंतु एक ऐसा समय आया अपने इतिहास में, एक नया मोड़ दे दिया मोहन गांधी ने, जब अहिंसा का एक बड़ा अभिशाप समाज को दे दिया। अहिंसा यानी आत्महत्या करने के लिए एक कारण समाज को प्रस्तुत किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिनका बलात्कार मुस्लिम आतंकियों ने उस समय किया था उनको भी उन्होंने स्वयं को विष का सेवन करके मर जाने की सलाह मोहन गांधी ने दी थी। तो ये एक अभिशाप बन गया 1920 के बाद। 1920 से 47 तक एक सम्मोहन युग था, मोहन का सम्मोहन युग था, जिसके दौरान छात्रवृत्ति का पूर्ण रूप से पतन हो गया और प्रचंड विभीषिका देश को झेलनी पड़ी। प्रचंड आघात हुआ देश पर विभाजन का, और इस विभाजन में सहस्रावधि लोगों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों लोग विस्थापित हो गए, हजारों स्त्रियों पर अत्याचार किए गए, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी बूढ़ी औरतों तक बलात्कार के शिकार हो गए। और ये सब जो खेल था, ये सब नंगा नाच जो था, वो अहिंसा के बल पर हो गया। मोहन गांधी ने कभी भी किसी भी दुराचारी का निषेध नहीं किया। मोहन गांधी ने कहा कि आपको मर जाना चाहिए, आपको उसकी शिक्षा उनको नहीं देनी चाहिए। तो इस विकृत प्रवृत्ति के कारण मोहन गांधी ने अपने ही समाज के लाखों लोगों की ऐसे दिन दहाड़े आतंकियों के द्वारा, भेड़ियों के द्वारा हत्या करवा दी और अहिंसा की माला जपने लगा। यह सबसे बड़ा ढोंगी था, ये सबसे बड़ी देश की विडंबना थी कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध ढोंगी व्यक्ति महात्मा बन गया और उसको महात्मा बनने का अवसर जो था वो उसकी हत्या ने उसको दे दिया। अभी हमारे इस कथन का जो विषय जो हम लोग आज भी उसका पूरी तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में अपने देश की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का धारण करना अति आवश्यक है। लेकिन उस समय 1920 से लेकर 1947 तक एक इतना भयंकर उन्माद पूरे भारतीयों के मन पर उन्होंने करवा लिया था, मानो दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग हमें डाल। यानी कितने क्रांतिकारियों के बलिदान हुए, कितने फांसी पर चढ़ गए, ये सब आधा अधूरा ही है, ये सब मूर्खता ही है। अगर ऐसी स्वतंत्रता उसने मोहन गांधी के कारण, अहिंसा के कारण मिल गई होती तो बाकी लोगों को त्याग के कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन ये विचार उस समय लोगों को नहीं सूझ रहा था। अभी आदरणीय मोदी जी का शासन आ गया 10 वर्ष पूर्व, इसके पश्चात ही ये सब जो क्रांतिकारक थे जिन्होंने अपना शस्त्र धारण कर लिया दुष्टों के संहार के लिए, उनको योग्य सम्मान मिलता रहा, योग्य सम्मान करने की व्यवस्था की गई, उनको प्रकाश में लाया गया। वो जो अंधेरे में खड़े थे, केवल एक महात्मा और उसका चाचा
वही सूरज पे समान चमक रहे थे और बाकी सब अंधियारे में ढकल दिए गए थे। तो एक 10 वर्ष से एक नई बात समाज में आई है, नई बात चिंतन की परंपरा समाज में आई है कि जो अज्ञात वीर थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए मातृभूमि के लिए, वंदे मातरम कहते हुए भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों का देव बलिदान दिया, देह त्याग किया, उनके इतिहास को फिर से वहाँ पे दोहराया जा रहा है। इनको इनके इतिहास का सबको दर्शन कराया जा रहा है और उनको प्रकाश में लाया जा रहा है जो कि अंधेरे में चले गए थे। ये बहुत बड़ा कार्य वैसे देखा जाए तो जो नए शासन ने किया पिछले 10 वर्ष से, और इसी के कारण लोगों को पता चल गया कि बड़फुकन कौन थे। आसाम के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इतने बहुत बड़े क्रांतिकारक थे जिन्होंने औरंगजेब को कितना पूरी तरह से पराजित किया था। ऐसे ही केरल के क्रांतिकारक थे, हर प्रांत में क्रांतिकारक थे कि जिन्होंने उस समाज के दानवों को कुचलने के लिए शस्त्र हाथ में धारण कर लिया था। तो अब ये नए परंपरा जो है वो समाज में प्रस्थापित होने का अभी समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये होता रहा है तो होता जाएगा। और इस प्रकार से आने वाले वर्षों में कुछ जो इतिहास जो गलत लिखा गया था वो भी, उसको भी हटाने की पराकाष्ठा की जाएगी ऐसा लगता है। क्योंकि मोहन गांधी के बारे में जो झूठा इतिहास लिखा गया है, मोहन गांधी और चाचा नेहरू के बारे में, तो उसको समाज के सामने लाना अति आवश्यक है। और मोहन गांधी की हत्या किस परिस्थिति में हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, उसका इतिहास भी, सही इतिहास भी जनता के सामने लाना अति आवश्यक है। और तीसरी बात जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या किसने की, किसने कराई, या उनको जो कहा जाता है कि उनका अपघात हो गया था, उनके विमान को अपघात हो गया था, इस सारे विषयों की भी वो तहकीकात करनी अति आवश्यक बन गई है। तो ये जो खेल 27 वर्ष का था, तो उसके बीच जो जो हुआ, जो जो नहीं हुआ, उसका भी पूरा इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादातर 60 से ऊपर के हैं, वो तो गांधी को एक ढोंग के रूप में ही अभी देखते आए हैं। परंतु जो नई पीढ़ी है, शायद उनका भी ये हो सकता है, भ्रम हो सकता है कि एक बड़ा महात्मा था, कितना वो बड़ा उसने चमत्कार किया, ये किया वो किया, तो उनको उसके चरित्र के बारे में बता देना बहुत ज़्यादा आवश्यक बन गया है।